एवरीवन, वेलकम टू अटैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और ये है हमारी 10 मिनट सीरीज। आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? आज का मेरा टॉपिक है दैट इज़ कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। पता है, जब बैंक ऑडिट्स होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ऑडिटर्स खुद से तो आते ही हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम में ना एक मेजर प्रॉब्लम आई है। वो प्रॉब्लम है कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होना। कंप्यूटर्स के इस्तेमाल होने से प्रॉब्लम, मतलब दैट्स नॉट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम, बट देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स जो उससे असिस्ट हो रही हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, आई होप आपने हमारी PYQ बुकलेट ऑलरेडी चेकआउट की है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इवन 100 जो आपके मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ JIB वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस है। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एंड यू आर सीरियस अबाउट इट, तो इस समय तो आप जितनी जल्दी हो सके उसे डाउनलोड कर लीजिए। अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली ना, द मोर यू स्टडी द हैप्पियर यू विल बी। डेफिनेटली दैट इज व्हाट आई नो, राइट? सो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स जो है, ये ना हमारे ऑडिटर्स से लिंक्ड है। देखिए, जब ऑडिटर्स आते हैं ऑब्वियसली दे लाइक टू वर्क इन अ प्रॉपर मैनर, बट प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार उनको ना कंप्यूटर हमारे सॉफ्टवेयर बैंक्स के ना इतने सॉर्टेड भी नहीं है, इतने इजी भी नहीं है किसी बाहर वाले के लिए समझने के लिए, है ना? सो वेन एवर वी गो ऑन ऑडिट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आपके पास हर बैंक का अपना अलग है। और जो ऑडिटर्स हैं, दे आर नॉट ओनली वर्किंग इन वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। सो वो ना एक टूल का इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं हम CAAT, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि ऑडिटर को ना अगर ऑडिट करते हुए उसे कोई एविडेंस चाहिए, तो उस समय के वो जो एविडेंस होते हैं ना, ये एविडेंस कलेक्शन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये इसकी खासियत है। जब हम इसकी बात करते हैं तो हाउ डू वी लुक एट इट ओवरऑल ना, जब हम इसकी बात करते हैं, इसके बेनिफिट हमारे पास कई जगह आते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स को जब हम कहते हैं, इसका बेसिक क्या है, ये इन्हांस करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऑडिट को, मतलब ऐसा ऑडिट जो हमारी कंप्यूटर्स पे किया जा रहा है ना। तो इसके कारण हमारी इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि मैनुअल टेक्निक्स में तो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उससे तो आप बड़े आराम से एविडेंस कलेक्ट कर सकते हो, बट हाउ विल यू कलेक्ट एविडेंसेस थ्रू द कंप्यूटर्स? उसके लिए इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। क्रिटिकल एरियाज कहाँ है हमारे कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स की इम्प्लीमेंटेशन में? सबसे पहली प्रॉब्लम, रेवेन्यू लीकेज डिटेक्शन ये कर सकता है। सी ऑर्गेनाइजेशंस में ना बहुत बार, स्पेशली बैंक्स के अंदर, कई बार क्या होता है, लोग ना अपना कई बार बैंकिंग फ्रॉड्स हो जाते हैं, कुछ कुछ हो जाए, तो ये वो क्या करता है, ये वो पोटेंशियल रेवेन्यू लॉसेस कहाँ से हो सकते हैं, या कौन से ऐसे एरियाज है जहां पर इसको दिख रहा होता है कि थ्रेट इन्वॉल्व है। ये वो वाले ना थ्रेट्स वाले एरियाज को ढूंढ लेता है और ये उसके थ्रू ये वर्क करता है। एंड दिस इज अ गुड पार्ट अबाउट द CAAT। और साथ साथ ये ट्रेजरी फंक्शंस के एरियाज को भी मॉनिटर करता है। यानी देखिए, ट्रेजरी फंक्शंस में आपके सारी मार्केट को आप किस तरह से टैप करते हैं, मार्केट फंक्शंस में जो बैंक्स इन्वॉल्व हैं उसके अंदर उनका जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज है, उस सब में भी कितना कुछ हो रहा होता है। ये उसको मॉनिटर भी करता है और उसको ऑडिट भी करता है। देन इट कंट्रोल्स द वीकनेस असेसमेंट। सी बहुत सी जगहों पर ना सिस्टम्स बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं होते, लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट ना, सब जगह नहीं हो सकते, तो ये वो डेफिशिएंसीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। देन इज योर AML मॉनिटरिंग। AML मॉनिटरिंग क्या है? ट्रैक करता है कस्टमर ट्रांजैक्शंस को फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंसेस। ये उनके सारे कंप्लायंसेस को रिव्यू करके चलता है। दैट इज हाउ वी लुक फॉरवर्ड। मतलब ये बेसिकली ना कोशिश ये करता है कि ओवरऑल ना, जब कंप्यूटर्स के साथ में देखिए सारे ट्रांजैक्शंस जो बैंक की हो रही हैं, वो इन्वॉल्व तो कंप्यूटर्स को करती है ना। तो कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन सेव हो रही है और उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का बैंक्स क्या कर रहे हैं, वो सारा देखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है ना। बैंक्स के अंदर कंप्यूटर्स के थ्रू जो सिस्टम वर्किंग रहती है उसको ओवरऑल ये देख रहा है, ना कि सिर्फ आपके बैंक में पैसा आने या जाने तक का, लेकिन आपकी एसेट जो है उनकी मैनेजमेंट भी ये देख रहा है, बिकॉज सिक्योरिटीज तक भी जा रहा है ये, राइट? इट टेक्स अ वेरी वाइडर अप्रोच टुवर्ड्स वर्किंग। और इसकी वर्किंग होती कैसे? वन ऑफ द कूलेस्ट वेज ऑफ वर्किंग इनका रहता है कि ये लोग ट्रांजैक्शन टेस्टिंग करते हैं। ट्रांजैक्शन टेस्टिंग में आपने एक ट्रांजैक्शन उसमें डाली और उसका असर जो है ये पूरा एंड तक चेक करेगा कि क्या वो उसी उसी अकाउंट और उसी उसी प्रोसेस से निकला भी है जिससे उसको निकलना चाहिए था। अगर नहीं, तो इसका मतलब दे हैव टू वर्क अपॉन इट।
एंड इफ इट इज नॉट वर्किंग तो इसका मतलब यहाँ पर है हमारी एक प्रॉब्लम। सो इस चीज को ये रिमूव भी करते हैं, इसको इम्प्रूव भी करते हैं, और इसके साथ की ये पूरी वर्किंग भी चलाकर चलते हैं। सो इसका थोड़ा सा बेनिफिट ये रहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस ना इस चीज को एक सेनली काम कर पाती हैं। सो दिस इज अबाउट दिस पार्ट। देन वी हैव द एनालिटिकल रिव्यू। एनालिटिकल रिव्यू क्या होता है? एनालिटिकल रिव्यू होता है हमारा एक ऐसा एरिया जहां पर ना हम चीजों को क्या देखते हैं कि ओवरऑल ओवरऑल सिर्फ एक रिव्यू करके रखना कि चीज हो कैसे रही है, किस तरह से चल रही है, बैंक्स में जो पैसा आया है, बैंक्स में जो पैसा गया है, उन सब चीजों को देखने वाला काम इसका रहता है। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है? कंप्लाइंस टेस्टिंग। अब ये देखिए, जब वो प्रोसेस से निकला उसमें जो भी उसको लीगल रिक्वायरमेंट्स थी, जहां जहां से वो इन्फॉर्मेशन होकर निकलनी थी, क्या वो उस जगह से निकला भी है कि नहीं निकला है, वो चीज़ प्रॉपर हुई भी है कि नहीं हुई है, वो सब देखना इसका काम है। देन डेटा सैम्पलिंग, डिफरेंट डिफरेंट डेटा को इस प्रोसेस के अंदर देखना, क्या वो प्रॉपर गया है कि नहीं गया, और इसी के बेस पर ना ये टैग्स भी लगाते हैं। मतलब जहां जहां पर इनको दिखा कि जो डेटा है वो प्रॉपरली ऑडिट नहीं हुआ, मतलब प्रॉपरली प्रोसेस नहीं हुआ, आपको पता चल गया सिस्टम में कहाँ कहाँ गड़बड़ है, आप सिस्टम को पकड़ोगे और उसको वहां वहां पर उस सिस्टम को आप सही भी करोगे। दिस इज नॉट ओनली दैट पार्ट, आप ना मतलब सिस्टम की वो पूरी रिपोर्टिंग करोगे। ओवरऑल देयर वर्किंग इज नेवर, आपको उसको सही नहीं करना। ऑन अ जेन्युइन नोट बात किया जाए, ऑडिटर का वर्क इज ऑलवेज टू लेट द ऑर्गेनाइजेशन नो इफ इट इज एन इंटरनल ऑडिटर, और इफ इट्स एन एक्सटर्नल ऑडिटर उसका बेसिक वर्क इज टू रिपोर्ट क्लियरली कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, और बात खत्म। तो इसीलिए इन्हें कहते हैं कि ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। उनका काम चीजों को जाकर ठीक करना नहीं है उनको, हाँ, लेकिन हाँ उनको बताना जरूर है कि हो क्या रहा है और गलतियां कहाँ हैं, और ये अब उनको आरबीआई को तक बताना होता है। सो दैट्स अ पर्टिकुलर लेवल। देन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी हैं। एक तो इसके लिए टीम्स बनाते हैं जो कि ना सीसा क्वालिफाइड होती है, मतलब दिस इज डीसा एंड सीसा, सीए कंप्लीट करने के बाद के आके इनके स्पेसिफिक एरियाज हैं जिनका वर्किंग बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मतलब ये क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है फॉर ऑल द पीपल जो इस तरह के ऑडिट्स में इन्वॉल्व होते हैं। देन रिस्क बेस्ड और अप्रोच है, ये कंटिन्यूअस आईएएस ऑडिट यहाँ पर रिक्वायर्ड रहते हैं। रिस्क बेस्ड मेथोडोलॉजी को समझने के लिए ही इसका पूरा वर्किंग किया जाता है। देखिए, आपको रिस्क समझने हैं, उनके थ्रेट समझने हैं और उनका इम्पैक्ट भी समझना है। और एक करता है ये रिसोर्स असेसमेंट। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल ऑडिट के अंदर हम रिसोर्स को भी देखते हैं कि क्या इनके प्रॉपर है कि नहीं है, और क्या उसमें कोई थ्रेट है या नहीं है। सो ये पूरा इसका वर्क रहता है। रिस्क बेस्ड अप्रोच, आपको रिस्क भी समझने हैं सारे, डेडिकेटेड टीम्स लगाई जाएंगी और असेसमेंट की जाएगी रिसोर्सेज की भी। से ओवरऑल इनका इंटरनल कंट्रोल का भी इसका इसमें इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज वो भी तो सीएटी का इस्तेमाल कर रहे होंगे ना। इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक तो फेज इंट्रोडक्शन, आप पूरी जगह पर इसको नहीं डालेंगे, आप इसको कुछ कुछ जगह पर डालेंगे। पहले शुरू करेंगे एक एरिया फिर दूसरा, मतलब सबसे पहले क्रिटिकल एरियाज में डालो, और मतलब इम्प्लीमेंटेशन इज बेसिकली कंटिन्यूअस आईएएस ऑडिट इन क्रिटिकल एरियाज ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे आप यू विल टेक अप द एरियाज एंड वहां वहां पर आप इसका इस्तेमाल करोगे। देन कम्स इंटीग्रेशन विद इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट के साथ में इसका जुड़ना इज बेसिकली चेरी ऑन द टॉप। उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि उससे वर्किंग थोड़ी सेनली और अच्छे से हो पाती है। देन कम्स ब्रांच कंप्लायंस। ब्रांच मैनेजर्स को भी ये सबमिट करने होते हैं कंप्लायंस रिपोर्ट्स, तो इसका इस्तेमाल वहां भी किया जाता है। सो सीएटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ सीए। जो सीए बैंक ऑडिट्स करते हैं ना, बैंक ऑडिट्स में इसका एक मेजर रोल रहता है टू कलेक्ट ऑल द एविडेंसेस। चलिए, दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन। बट बिफोर आई एंड द सेशन, आप आई होप आपने हमारे कोर्सेज को रिव्यू किया है। अगर नहीं किया और आप सोच रहे हैं कि हमारे कोर्सेज में जाएं, तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.edutab.in पर। अभी एक मेजर मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहे हैं, हो सके तो जल्दी से जाकर रिव्यू कीजिए, ताकि अगर आपको खुद से प्रिपेयर करना है तो आपको पता ही है कि मैकमिलन बुक्स इज द प्लेस। लेकिन अगर आप किसी हमारे साथ में पढ़ना चाहते हैं या किसी भी और जगह देखना चाहते हैं, दिस इज हाई टाइम दैट यू डू द रिसर्च। और एडुटैप की वेबसाइट पर जाकर आप हमारे कोर्सेज देख सकते हैं, उसकी पर्टिकुलर क्लासेस आपके पास अवेलेबल हैं। यू कैन गो थ्रू द ट्रायल क्लासेस एंड चेक इट आउट कि आपको समझ में आ रही है, आपका कंफर्ट लेवल क्या है, कंसेप्ट नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो प्लीज गो अहेड एंड चेक इट आउट। आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं, और दिस इज द फोन नंबर। चलिए, अब हम मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन। बाय बाय एंड टेक केयर।